पश्चिम बंगाल सरकार की बहुचर्चित अन्नपूर्णा योजना के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे पहले राज्य भर में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भरवाए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों को आवेदन करने की सुविधा दे दी है। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही लोगों में उत्साह के साथ कई तरह के सवाल भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि फॉर्म कुल 12 पन्नों का है और इसमें विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन की अवधि 90 दिनों तक खुली रहेगी। इस दौरान पात्र परिवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी सहायता योजनाओं से जोड़ना है, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा और अन्य सामाजिक लाभ समय पर मिल सके। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को राज्य सरकार के सोशल सिक्योरिटी पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपनी पसंद की भाषा का चयन करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण पूरा होने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद उसकी स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को भी स्कैन कर ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक रसीद या आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से भविष्य में आवेदन की स्थिति की जानकारी ली जा सकेगी। अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म में केवल व्यक्तिगत जानकारी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है। इसमें आवेदक का नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड की जानकारी, परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चों की शिक्षा और टीकाकरण की स्थिति, आय का स्रोत, भूमि और संपत्ति से जुड़ी जानकारी सहित कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन जानकारियों के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान अधिक पारदर्शी तरीके से की जा सकेगी और भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। फॉर्म भरते समय आवेदकों को आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक खाता का विवरण, निवास प्रमाण पत्र, बिजली या पानी का बिल, पासपोर्ट साइज फोटो और परिवार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेजों की जानकारी सही होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। फॉर्म को लेकर फैल रही अफवाहों और भ्रम की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से संयम बरतने और किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष व्यवस्था कर रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद कितने लोग योजना से जुड़ते हैं और सरकार किस तरह से आवेदन प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।